हरिओम। मैं आनंद सांडिल्या आप सभी दर्शकों का, आप सभी भक्तों का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज जानेंगे कि किस प्रकार से प्रेत श्राप के कारण संतान के सुख में बाधा आती है। यदि कुंडली के अंदर प्रेत श्राप बनता है या फिर घर में किसी प्रेत की सेदना है, तो वह किस कारण से, किस योग के कारण ऐसा दिखाई देता है कि प्रेत श्राप के कारण संतान में रुकावट बाधाएं हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे अनुभव देखे गए हैं कि प्रेत श्राप के कारण संतान में बाधाएं आती हैं। इस श्राप का मुख्य कारण प्रेत का कारक रहस्य तथा छाया का प्रतिनिधि राहु है। अंधकार व तमोगुण का कारक शनि भी शायद कारण के रूप में शामिल मिल जाता है। आठवां भय मृत्यु तथा रहस्यों का शमशान व कब्रिस्तान का है तथा नौवां खानदान पितृ और दूसरा कुटुंब का होता है। अतः इनमें से कोई भाव प्रेत श्राप के मामले में पांचवें भाव संतान का पूर्व जन्म के साथ इन्वॉल्व मिल जाता है। पितरों का श्राद्ध ढंग से न होने के कारण प्रेत योनि में चले गए पितृ वंश वृद्धि को रोकते हैं। पांचवें भाव में सूर्य शनि का संयुक्त होना तथा आठवें या दूसरे भाव में गुरु राहु का होना और चंद्रमा का अक्षीण अवस्था में या नीच राशि में होना प्रेत श्राप के कारण वंश अक्षय कराता है। अथवा नवेश व संतान कारक गुरु अष्टमस्थ हो, मंगल लग्नस्थ तथा शनि पंचमेश होकर आठवें हो तो विपरीत श्राप समझना चाहिए। पांचवें भाव में मंगल बुध शनि हो, आठवें भाव में सूर्य और लग्न में राहु हो तो पंचमेश के अष्टमस्थ होने पर प्रेत श्राप बनता है, जो वंश की वृद्धि नहीं होने देता। अथवा पांचवें भाव में केवल शनि ही को परंतु स्वराशि में न हो, लग्न में राहु तथा आठवें भाव में गुरु हो तो विपरीत श्राप समझना चाहिए। खासकर जब नवमेश भी कुपित अष्ट पीड़ित हो। राहु यदि गुरु और शुक्र के साथ लग्नस्थ हो तथा शनि चंद्र के साथ पांचवें या आठवें भाव में हो और लग्नेश आठवें भाव में निर्बल हो तो किसी साध्वी स्त्री या सती के श्राप तथा प्रेत श्राप के कारण संतान सुख की हानि तथा वंश वृद्धि में बाधा होती है। गुरु नीच का हो, पंचमेश भी नीच का हो, पांचवें भाव में पाप ग्रह हो, अष्टमेश सप्तमस्थ हो या सप्तमेश अष्टमस्थ हो तो दोनों का स्थान परिवर्तन हो और शुक्र राहु के साथ या राहु से दृष्ट हो तो प्रेत श्राप के कारण वंश अक्षय होता है। अथवा शनि लग्नस्थ, राहु सूर्याष्टमस्थ तथा मंगल द्वादस्थ हो और पंचमेश निर्बल अस्त पाप पीड़ित हो तो भी प्रेत श्राप के कारण संतान सुख में हानि होती है। सप्तमेश अगर 6, 8, 12वें में अक्षीण चंद्र पांचवें भाव में और शनि लग्न में हो तथा राहु की दृष्टि चंद्र पर हो अथवा शनि और शुक्र पांचवें भाव में एक साथ हो, गुरु अष्टमस्थ हो, राहु लग्नस्थ हो तो प्रेत श्राप के कारण संतान सुख बाधित होता है। या किसी कारण से ब्रह्म हत्या का श्राप हो गया हो या फिर किसी जीव की हत्या कर दी गई हो या किसी गौ
या कोई कुत्ता या कोई पालतू जीव की हत्या कर दी गई हो, यह श्राप हत्या के कारण ऐसा होता है। और कई बार तो ऐसा अनुभव में आता है, कुछ परिवारों में अचानक घटनाएं होती हैं, कार्य नहीं बन पाते। घर में जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो तब कब कोई न कोई अनिष्ट हो जाता है, बुरा हो जाता है, और उसके घर में अशांति रहती है। परिवार इकट्ठा नहीं बैठ पाता, या फिर कोई विशेषकर पर्व आता जैसे दीपावली, तो उस पर अक्सर देखा गया है परिवारों में विवाद हो जाते हैं, कोई अनिष्ट हो जाता, बुरा हो जाता है, या फिर किसी कन्या को सता दिया गया हो, या किसी कन्या की हत्या कर दी गई हो, तो ऐसा भी संतान बाधक का कारण बन सकता है। अनेक ऐसे कारण हैं जो कि संतान बाधा के कारण बनते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में यदि ऐसा योग बनता है तो कहीं न कहीं प्रेत श्राप के कारण संतान में बाधाएं होती हैं। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए या तो फिर नारायण बलि करें, या फिर किसी जीव की हत्या का कोई पता न हो और उसकी कुंडली में लगता है कि प्रेत श्राप के कारण यह संतान बाधा है या कोई भी कार्य में रुकावट है, तो फिर उसकी त्रिपिंडी श्राद्ध करें, उसे अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। तो आगे बताएंगे अगली वीडियो में आपको कि किस प्रकार से पितरों को शांत करें और प्रेत श्राप से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करें। तब तक हरिओम हरिओम।